हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सुमन गुप्ता, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। और अर्ली प्रेगनेंसी के अल्ट्रासाउंड स्कैन में जब आपकी डाउटफुल रिपोर्ट आती है तो आप परेशान हो जाते हैं। तो मैं आपसे बोलती हूं कि आप अपना सीरम बीटा एससीजी टेस्ट कराइए। अगर आप पैथोलॉजी में जाकर सीरम बीटा एससीजी टेस्ट कराते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी किस स्टेटस में है यह पता चल जाता है। आपको सीरम बीटा एससीजी टेस्ट 48 से 72 घंटे के अंतर पर 2 बार करवानी है। इससे पता चलेगा कि आपके पहली वैल्यू से दूसरी सीरम बीटा एससीजी की वैल्यू में कितनी बढ़त आ रही है, वह कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, कितने अमाउंट में वह बढ़ रहा है। नॉर्मली अगर आप गर्भवती नहीं हैं तो आपका सीरम बीटा एससीजी लेवल 5 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर एमएल से कम आता है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट आपका पॉजिटिव आ रहा है, तो आपका सीरम बीटा एससीजी लेवल 25 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर एमएल से अधिक आएगा। और आपने जैसे 5 वीक्स या 6 वीक्स की प्रेगनेंसी पे आप सीरम बीटा एससीजी करा रहे हैं और आपकी जो वैल्यू है 600, 700, 800 आ रही है, तो हो सकता है कि ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी के दौरान आपको जेस्टेशनल सैक यूट्रस में दिखाई ना दे। इसके लिए आपको इंतज़ार करना चाहिए 1 हफ्ते का। या फिर अगर आप रूल आउट कराना चाहते हैं कि मेरी कहीं एक्टोपिक प्रेगनेंसी या मिसकैरेज या ब्लाइटेड ओवम या इस तरह की कोई प्रेगनेंसी तो नहीं हो रही है, एबनॉर्मल प्रेगनेंसी तो नहीं है, तब फिर आपको 48 घंटे से लेकर 72 घंटे के अंतर पर दूसरी बार सीरम बीटा एससीजी टेस्ट रिपीट कराना है। अगर आपका सीरम बीटा एससीजी लेवल 48 से 72 घंटे के अंदर डबल हो जाता है तो इसका मतलब है कि आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल ग्रोइंग प्रेगनेंसी है और 1500 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर एमएल पर आपको प्रेगनेंसी यूट्रस में ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी के दौरान दिखाई देने लगेगी। कई बार हमें 2000 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर एमएल सीरम बीटा एससीजी तक भी इंतज़ार करने के लिए बोला जाता है। और अगर यूट्रस के अंदर ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी के दौरान जेस्टेशनल सैक दिख रहा है, योग सैक दिख रहा है, एम्ब्रियो दिख रहा है और उसमें कार्डियक एक्टिविटी नहीं आ रही है, तो आप सीरम बीटा एससीजी कराएंगे तो करीब 15,000 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर एमएल से अधिक अगर वैल्यू आ रही है तो आपके एम्ब्रियो में फीटल कार्डियक एक्टिविटी दिखने की भी संभावना रहेगी। तो इस तरह से हम सीरम बीटा एससीजी से आपकी प्रेगनेंसी को डिफ्रेंशिएट करते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी मिसकैरेज है, ब्लाइटेड ओवम है, एक्टोपिक है, नॉर्मल प्रेगनेंसी है, मल्टीपल प्रेगनेंसी है या हाइड्रेटिफॉर्म मोल है। हाइड्रेटिफॉर्म मोल की कंडीशन में आपका सीरम बीटा एससीजी लेवल बहुत अधिक मात्रा में हाई होता है। मल्टीपल प्रेगनेंसी में नॉर्मल से ज़्यादा सीरम बीटा एससीजी लेवल मिल सकता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जब आप 2 बार सीरम बीटा एससीजी कराते हैं तो वह डबल नहीं होता है, बल्कि कम मात्रा में ही उसकी बढ़त मिलती है। मिसकैरेज और ब्लाइटेड ओवम में आपका जो सीरम बीटा एससीजी है वह रिपीट टेस्ट कराने पर कम होने लगता है, तो उसकी वैल्यू कम आती है। तो अतः इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं सीरम बीटा एससीजी लेवल से कि आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल ग्रोइंग प्रेगनेंसी है या फिर एबनॉर्मल प्रेगनेंसी है। दूसरी बात यह है कि सीरम बीटा एससीजी लेवल की जो वैल्यूज़ होती हैं वो अलग अलग पेशेंट में अलग अलग वेरिएबल रेंज में होती हैं, अतः बिल्कुल कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। अतः आप थोड़े दिन इंतज़ार कर रिपीट टेस्ट करा सकते हैं और अल्ट्रासोनोग्राफी, ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी से अपनी प्रेगनेंसी को मॉनिटर करके देख सकते हैं कि आपको प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना है या फिर यह एबनॉर्मल प्रेगनेंसी है, इसको आपको टर्मिनेट कराना है। थैंक यू फ्रेंड्स।